पिछले साल जिस संभल में दंगा भड़का, जिस संभल में मंदिर और मस्जिद का विवाद चल रहा है, उसी संभल में बीजेपी नेता की हत्या हो गई। घर में घुसकर हमलावरों ने जहरीला इंजेक्शन लगा दिया। हत्याकांड की क्या वजह है, ये पुलिस पता लगा रही है। लेकिन पिछले 4 महीने से संभल में जो कुछ चल रहा है, क्या उसका इस हत्याकांड से कोई कनेक्शन है? क्योंकि जिसे मारा गया है वो संघ से भी जुड़े रहे हैं। अब इस हत्याकांड के तार पुलिस जोड़ रही है ताकि हत्यारों की मंशा से पर्दा उठ सके। संभल में बीजेपी के नेता की हत्या कर दी गई और हत्या का तरीका बेहद खतरनाक था। सिंह नेताजी ने पानी भी पिलाया उन्हें कि लो पानी पियो, बैठो, हालचाल जाना। उन्होंने देखा अकेले हैं, उनकी पत्नी पीछे कूड़ा डालने गई थी, ये देखा अकेले हैं तो 2 लोगों ने कौलिया भर के, तीसरे ने इंजेक्शन, एक 20 ml की सिरिंज होती है, उसे इंजेक्शन पेट में लगा के एकदम भाग खड़े हुए। यहाँ ये इंजेक्शन भी नहीं मिलते हैं और ये बड़े ही पढ़े लिखे और बड़े माइंडेड आदमी का षड्यंत्र है। ये महज संयोग है या फिर साजिश? और इस हत्याकांड का संभल मंदिर मस्जिद विवाद से क्या कोई कनेक्शन है, इसकी बात भी करेंगे। लेकिन जिस तरह जहरीला इंजेक्शन देकर दिन दहाड़े बीजेपी नेता को मारा गया, उससे संभल में हड़कंप मच गया है। आरोपी थे, ये मदद मांगने आए थे जब गुलफाम जी इस चारपाई पर पीछे वाले कमरे में बैठे हुए थे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि मदद मांगने वाले के भेष में वो कातिल हैं, वो हत्यारे हैं जो उनको मारने के लिए आए थे। इंजेक्शन का इस्तेमाल किया गया और फिलहाल जो आसपास जो सड़कों के यहाँ CCTV कैमरे हैं उनको खंगाला जा रहा है। वक्त दोपहर के 1 बजे 3 बाइक सवार संभल के बीजेपी नेता गुलफाम सिंह यादव के घर पहुंचे, उनसे बातचीत करने लगे। जब हमलावरों ने वहां का माहौल भांप लिया और गुलफाम सिंह को अकेला पाया तो अचानक से जहरीला इंजेक्शन उनके पेट में लगा दिया और फरार हो गए। हालचाल जाना। उन्होंने देखा अकेले हैं, उनकी पत्नी पीछे कूड़ा डालने गई थी, ये देखा अकेले हैं तो 2 लोगों ने कौलिया भर के, तीसरे ने इंजेक्शन, एक 20 ml की सिरिंज होती है, उसे इंजेक्शन पेट में लगा के एकदम भाग खड़े हुए। नेताजी पेट पकड़ के चिल्लाते हुए मेरी गोली मार दी। ऐसा दर्द महसूस हुआ उन्हें, महसूस ही नहीं क्या कर गए, आग लगने लगी कैसे? हाँ, जब पेट में आग लगने लगी तो उन्हें आवाज़ सी लगी, मेरी गोली मार के। बाइक पर नंबर नहीं था, ये जुनाबई में एक दुकान है, उस पर मोटरसाइकिल की वो प्लेट निकलवा करके जब आई थी। गुलफाम सिंह यादव बीजेपी संगठन और संघ में कई बड़ी जिम्मेदारियों को संभाल चुके हैं। RSS के जिला कार्यवाह, बीजेपी जिला महामंत्री, पश्चिमी यूपी के बीजेपी उपाध्यक्ष रह चुके हैं और उन्होंने 2004 में हुए उपचुनाव में मुलायम सिंह यादव के खिलाफ भी चुनाव लड़ा था। मतलब संभल की सियासत में हमेशा एक्टिव रहे हैं और जमीनी नेता के तौर पर उनकी पहचान रही है। उनके करीबियों की माने तो उनकी किसी से दुश्मनी नहीं थी। दुश्मनी कोई नहीं थी, ये राजनीति दुश्मनी थी, वैसी कोई दुश्मनी नहीं थी। संभल में बीजेपी नेता की हत्या को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि किस राजनीतिक दुश्मनी के चलते उन्हें मारा गया। क्या संभल विवाद से हत्याकांड की साजिश जुड़ी है? क्योंकि पिछले 4 महीने से संभल की मस्जिद के ASI सर्वे के बाद से पूरे शहर का माहौल गर्म है और जिस समय यह हत्या हुई है उसी वक्त संभल में रंग एकादशी का जुलूस निकल रहा था, जिसकी सुरक्षा में योगी फोर्स पूरी मुस्तैदी से लगी थी। इसी दरमियान बीजेपी नेता की हत्या का इस विवाद से कोई कनेक्शन है, इसका सुराग तलाशने में पुलिस जुटी है। पुलिस द्वारा तुरंत मौके का मुआयना किया गया और उनको यहाँ पे नज़दीकी अस्पताल पहुँचाया गया। वहाँ से अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, जहाँ उनकी दुखद मृत्यु हो चुकी है। पुलिस द्वारा यहाँ पे जो आसपास में जितने भी CCTV हैं, सभी CCTV को खंगाला जा रहा है और कुछ अच्छे सुराग भी मिले हैं पुलिस को। जल्द ही जिन व्यक्तियों द्वारा ये इंजेक्शन मारने की घटना कारित की गई है, उन व्यक्तियों को गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की। संभल में बीजेपी नेता की हत्या का मोटिव क्या है और इस मर्डर के पीछे किसका हाथ है, इन्हीं एंगल पर योगी फोर्स अपनी जांच आगे बढ़ा रही है। संभल से ब्रजेश तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।